दिनों बाद। कैसे गए? तबीयत पानी ठीक है ना? मस्त। काय को त्रास दे रहा मेरे को? 10,000 रुपये मामला सलटा दे, तुम भी खुश मैं भी खुश। क्या बोला? काय म्हणता? रिश्वत देगा? अबे तू पुलिस वाले को रिश्वत देगा? सर 10,000 में मामला सुलटाना चाहता है। 20,000 रोकड़ा। दे रहा हूं। अबे एक आदमी का 1 लाख। दामाद है क्या? बैठा तो ऐसे है जैसे मिल का मालिक यही हो। आजकल के मजदूरों के भी नखरे बहुत हैं भाई। कौन है वो गधा? पैर रख के बैठा है। ये क्या कर रहा है तू? पैर रख के बैठा, मालिक भड़क रहा है, कुछ तो इज्जत कर। ये अपुन का पैर है, ये दूसरा वाला भी अपुन का पैर है, तो उसके लुंगी में मिर्ची काय को लग रही? उसको बोल काम देख, काम के पैसे देता है कि इज्जत देने के? यहाँ रहना है तो तुम इससे रहना पड़ेगा। तेरी मनमानी यहाँ नहीं चलने वाली। ऐसा क्या? तो मैं तो नहीं बदलने वाला, नौकरी बदल डाल। चल दिहाड़ी का हिसाब कर। अपने हक का इतना ही है, समझा? ये बचा हुआ मालिक को दे डाला, उसको बोल मार्केट से इज्जत खरीद के माथे पे चिपका। चल ठीक है। ये गाड़ी से बर्बाद करेगी या एक दिन पूरी दुनिया पर राज कराएगी। तू उसके पीछे कहाँ चल दिया? मेरे को भी मालिक बदलने का है। इसकी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। मैं भी चला। तेरे पास तो अकल भी नहीं है क्या? और कितना रुकना पड़ेगा?
पिछले साल तूने पैसे उधार लिए थे, असल रकम से ब्याज ज्यादा हो गया है। मैंने कहा था ना आपसे अगले महीने दे दूंगी। अच्छा, अगले महीने बोल के मेरे को गोल गोल घुमा। अरे कितनी गोली देगी तू मेरे को? तेरे पास पैसे नहीं है तो तू क्या घास खा रही है? हर रोज बेइज्जत होते हो, फिर भी शर्म नहीं आती है। शर्म अरे तो क्या ये सब? चाहिए? अबला के साथ ऐसा कर रहा है? अरे माँ जी, मेरे को काहे की शर्म? शर्म तो इन लोगों को आनी चाहिए। अरे बेचारी का पति नहीं है, थोड़ा तो रहम कर इस पे। पति नहीं है तो मैं क्या करूँ? ये गधा पाल के रखा ना, हट्टा कट्टा है कि नहीं? तो चुका दो मेरा कर्जा। रेड्डी साहब, मेरे बेटे ने नया काम शुरू किया है। अरे काय का मैं काम? देखूंगी। सपना देख रही हो? ये काम धाम सब कुछ छोड़ चुका है। पूछो। क्यों रे पुष्पा, ये जो कह रहे सच है क्या? तूने मिल का काम छोड़ दिया? अरे तुझसे बात कर रही हूँ मैं। घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक पार्वती, मैं कल वापस आने वाला हूँ। अगर कल मेरे पैसे नहीं मिले तो याद रखना, पूरे गांव के सामने जलील करूंगा। ठूस और ठूस, वो गट्टा खा के भैंस हो गई है। असल रकम 3000, ब्याज की रकम 3600, टोटल 6600। ठीक है, हिसाब क्लियर हो गया पुष्पा? तेरा हिसाब तो सलट गया रे, पर मेरे हिसाब का क्या? कौन सा हिसाब बे? जब कर्जा लिया था तो पूरे गांव में जाके बुराई किया था। हाँ। अब चुका दिया तो जा तारीफ का। ओ ऐसा है क्या? अरे गणेश, सुरेश, पुष्पा ने पैसे लौटा दिए, हिसाब बराबर। चलता हूँ अभी। रामरे, कल जो लोग जमा थे वो इधर है क्या? हाँ। उन लोग के घर कौन जाएगा? क्या मतलब? ए गणिया, कल सबके नाम का हाजिरी लगाया था ना? टोटल 120 बंदे थे भाऊ। हाँ। अमर तेजा, हाँ। छेलापति, बस। चिन्नम्मा। ए, रुक, क्या बात करता है? इन सबके घर पे जाना पड़ेगा? पागल है? राइडू अंकल, सुनो राइडू, मेरे सारे पैसे लौटा दिए, पूरे दे दिए। सब्सक्राइब मारो सभी लोग, जल्द से जल्द सब्सक्राइब मारो दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब मारो फटाफट। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट मूवी आएगी अतरंगी रे, अक्षय कुमार की जो नई मूवी आई है वो आएगी। सब्सक्राइब मारो फटाफट। मेरे सारे पैसे लौटा दिए, बहुत अच्छा बच्चा है। चंपा मौसी को भी बता दे, वो आज शाम को दुबई जा रही है। ऐसा चाहिए। ये 100 वाले काम और ये 1000 वाले काम में क्या फर्क है? 100 वाला काम करेगा तो कायदे में रहेगा, 1000 वाला काम करेगा तो फायदे में रहेगा, पर पुलिस कभी भी उठा के ले जाएगी। टाइम नहीं है, टाइम खोटी मत करो। ये भाव किधर जा रहा है? वो गैर कानूनी काम है, उसमें घर लौटने की भी गारंटी नहीं है। टेंशन न को क्या है, मैं भी कानून का गैर है, कोई अपना नहीं है। ये शाम को नहीं लौटा तो घर पे बोल देना शहीद हो गया। मजदूर के नाम पे थप्पा है तुम लोग। इतनी मेहनत से मजदूरी की, तो क्या 4 पुलिस
वालों के डर से छोड़ के जाएंगे तुम लोग? अपने पास एक रास्ता है, सबका फायदा होएगा। डीएसपी गोविंद, जिसका नाम सुनते ही सारे स्मगलर कांपने लगते हैं। जब वो आता है तो स्मगलर अपना माल छोड़कर अपनी जान बचाने में जुट जाते हैं। पेड़ काटने और चेक से माल को ले जाने का काम तभी हो सकता है जब क्या रे, क्या कर रहे तुम लोग यहाँ? हैं? क्या साहब दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बकरियां चरा रहे। तो बकरियां है किधर? जंगल के उस तरफ गई है साहब, चरने के लिए। कितनी बकरियां कहाँ चराने के लिए? करके नहीं लाए साहब, यहाँ बकरी चलाने आया। तो कुल्हाड़ी का क्या काम? ये तभी काम आएगी साहेब, जब बकरी का शिकार करने कोई शेर। अरे जंगली, डीएसपी साहब से बात कर रहा है तू, थोड़ा तमीज से बात कर। अक्ल नहीं है क्या? साहेब, इज्जत करते इसलिए तुम लोग के आने से पहले लकड़ी छुपा दी, नाहीतर तुम लोग के टोली के सामने से लेके जाते। कड़ा, तब तुम लोग की इज्जत नीलाम नहीं होती क्या? काय रे हल्का दिखता नहीं क्या? प्यादा इधर खड़ा है, इसको इधर डाल और उड़ा इसकी करना। चाहिए तुझे, चलो बता माल कहाँ है? काय रे साहब, तुम इधर माल पकड़ने को आया है या जो हाथ लगे वो पकड़ने को आया है? साहब, तुम एक टाइम पे एक गोली चलाओगे, मैं एक टाइम पे 60 कुल्हाड़ी चलाऊंगा। किसके ज्यादा टुकड़े होंगे सोच लो। इनके चक्कर तो देखिए कितने खूंखार लग रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। मैं भी हाथ जोड़ के विनती करता है, इसकी बात सुन लो, उसी में फायदा है। ये इनका इलाका है सर, ये यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। इन्हें बाद में देखते हैं। चलिए सर। सर जाने दीजिए प्लीज। प्रधानमंत्री बन जाएगा, ये बात याद रखना, भूलना नहीं। हाँ, बकरा है, बढ़िया से रुक जा।
मेरे को पकड़ने के अलावा और कोई काम नहीं किया, माल फिर नहीं मिला। ताने चल के बात करते हैं, लस्सी पीते पीते। इधर कितना धूप है, टांग नहीं अटेगा रे, बैठने का तो बैठ। साउथ एवेन्यू में एक हादसा हो गया, एक पुलिस की वैन फौरन वहां रवाना की। मेरे को नहीं रे, इसको मिला। एक बेचारा मार मार के थक गया है। हाँ, आराम से भी। मालिक कहाँ छुपा है? बता दिया तो मालिक छोड़ेगा नहीं। कौन है जान मालिक? नाम बताओ उसका। और कौन रहेगा? वही है। पूरे जिले में किसी के अपना मालिक बनने की औकात नहीं है। किसी की भी नहीं। पुष्पा। पूरा नाम बोल बच्चे। पुष्पा, पुष्पराज। अब सरनेम कौन बताएगा? बाप का नाम नहीं मालूम? अरे नाम के साथ जो लगाते हैं उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मालूम? बाप का नाम हम सबको पता है, तुझे नहीं पता है? पुष्पराज। किस परिवार से? मुल्लेटी। मुल्लेटी पुष्पराज। पिता का नाम बताओ। उनका नाम मुल्लेटी वेंकटरमण। क्या मास्टर जी, कोई कुछ भी बकवास करेगा तो मान लोगे? सच है या झूठ छानबीन नहीं करोगे? हमारे पिताजी एक दो बार इसके घर पर चाय पीने के चले गए, हमारे खानदान से रिश्ता ही जोड़ दिया। एक पति पत्नी के पवित्र रिश्ते से पैदा हुई औलाद और एक रखाइल की औलाद में फर्क होता है या नहीं? खानदान का नाम जायज औलाद को दिया जाता है, नाजायज औलाद को हरगिज नहीं। बाप ने तेरी माँ की गरीबी पर तरस खाया था, इसलिए तुम लोग अपनी औकात मत भूलो। तेरा कोई खानदान नहीं, तू सिर्फ पुष्पराज है। समझ में आया कि नहीं? चल अब अपना नाम बता। पुष्पराज। हाँ? पुष्पराज। जोर से बोल ताकि हर कोई सुने। अबे पुलिस मुंह खुलवाने के लिए मारेगी नहीं तो और क्या करेगी? चलना खाते खाते बात करते हो। मारने का ना, इसकी टैक्स से तुमको तनख्वाह आती है। आजा। हाँ हाँ जा रहा हूँ ना। ए भाई, खाने को कुछ दे ना। ये लोग लाल चंदन की स्मगलिंग करते हैं, कोंडा रेड्डी के भाई हैं। ये लोग कुल मिला के 3 भाई हैं। एक ये छोटा भाई जॉली रेड्डी, शराब और शबाब के बिना इसका दम घुटने लगता है। किसी औरत के बिना इसकी रातें नहीं कटती। शादी चाहे किसी की भी, दुल्हन
के साथ सुहाग रात सिर्फ जॉली रेड्डी ही मनाता है। चरण जी 10,000 दे दो। ठीक है भाई, भाई ने बोला है लड़की वालों को 10,000 दहेज दे। बीच वाला भाई है जक्का रेड्डी। इन तीनों भाइयों में सबसे ज्यादा दिमाग इसी के पास है। कितना माल गया, कितना पैसा आया, हर चीज का हिसाब किताब यही रखता है। बोले तो धंधा इसी के कंधे पे टिका हुआ है। ये कोंडा रेड्डी सबसे खतरनाक। लोकल गैंग से बदला लेने के चक्कर में 6 लोगों को मार गिराया। बदला लेना इनके लिए जीने से ज्यादा जरूरी था, इसलिए जीप के बोनट से जीप में स्मॉक दे मारा। उसके बाद से इन्होंने अपना पूरा धंधा अपने बाएं हाथ से ही संभाला। भाऊ जब पकड़ा गया तो हमें लगा उसे छुड़ाने कोई नहीं आएगा, मगर मालिक लोग खुद आ गए। अब मुझे लगने लगा है कि पुष्पा भाऊ वाकई बहुत ऊंची चीज है। कैसे गए भाऊ? हाँ ठीक हूँ। पुलिस की मार खाने के बाद भी तूने अपना मुंह नहीं खोला। काफी जिगरा है तुझमें। ये लोग साल का 60,000 भी मुश्किल से कमाते भाऊ। ये लोग को पता कि क्या फायदा, लुक्के देंगे। फायदा तो तब है ना जब आप पूछे। हमें बोलने का भी पैसा लेगा क्या? जंगली कहीं का। चुप रहे। बोल कितना चाहिए तुझे? जितना मांगूंगा दे नहीं पाओगे तो चलो तुम्हारे लिए 5 लाख। अरे 5 लाख बोला? इसकी औकात भी है क्या 5 लाख मांगने की? अभी 2 लाख पड़ेंगे ना तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। हंस क्यों रहा है? हाँ, सारी रात ही ऐसे ही हंसता रहा। पुलिस स्टेशन की 40 लाठियां टूट गई, पर ये जनाब की हंसी गायब नहीं हुई। मगरमच्छ की चमड़ी लेके पैदा हुआ है और हमारे गले पड़ गया। लेकिन मैं सलीये से मारता हूँ। उसकी हालत इतनी मार पड़ी फिर भी हंस रहे। भरोसे का आदमी लगता है। तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। अब बता माल कहाँ है? बोल के बताऊंगा समझ में नहीं आएगा। चल के दिखाता हूँ। ये चमाइला, ये हाथ तो इधर बंधे हुए हैं, रास्ता कैसे दिखाऊंगा मैं? देखा, अब तेल मांग रहा है और चढ़ाओ सर पे। चुप हो जा। तुम्हारा भाई तुमसे ज्यादा समझदार है। ये खाने पीने का बिल चुकता कर दो और काले कोट को बुलाओ। जॉली गुस्सा नहीं। जॉली ज्यादा समझ में आ रही है। किससे बात कर रहा तेरे को मालूम है क्या? कोंडा रेड्डी गैंग से। पुलिस स्टेशन में तुझे गाड़ दूंगा। मैं मर गया तो माल किधर किससे पूछेगा? कोंडा रेड्डी से। सर सब कुछ खुला खुला है। उसे ट्रक कैसे छुपाया इधर? क्या वो जो दरवाजा तोड़ देगा, खोल दे उसे। ठीक है। दरवाजा फंस गया, खुल रहा नहीं है। अबे चिल्ला मत, खोल रहा। अच्छा ये सरकाने वाला है। दरवाजा बनवा ले, बहुत टाइट है। टिकर बाबू माल किधर गया? कहीं गलती से कुएं में तो नहीं गिर गया? के साथ तुमने पूरी की पूरी लॉरी डुबा दी। भाई अपना मजदूरी दे दो ना भाई। इसके पैसे दे दे। ये ले, पूरे 5 लाख है। जाके अड्डे पे पौवा मार ले। भाऊ पहली बार इतना पैसा साथ में देखा है। इससे सारे उधार भी चुक जाएंगे और भैंस भी छुड़ा लेंगे। जो भी बोला था ना सही बोला था। तुम्हारे साथ रहूंगा तो बहुत पैसा कमाऊंगा। अंदर कहाँ बैठ रहा? नदी पार करने के बाद नैया और एक रात के बाद छमिया मेरे किसी काम की नहीं होगी। इसकी बत्ती उठाओ और सीधा ऑटो में आ। ए भाऊ, इससे महंगी सवारी उधर खड़ी है, ये चलेगा? तोड़ेगा क्या? ये गाड़ी कितने की आती होगी? ये डब्बे जैसी गाड़ी 5 लाख में तो आ जाएगी भाऊ। चमाइला 5 लाख रुपया? ये महंगाई कब बढ़ी? हाँ बचपन से ही। जाए खरीद के लेके। क्या भाव? लाल रंग की लेके आ जाए। ये भाव तू ये क्या बोल रहा है? कैसा है, जब पास में कौड़ी नहीं थी तो गाड़ी में, और पास में इतना पैसा पैदल जाएंगे अच्छा लगेगा क्या? जा गाड़ी लेके आ।
भाऊ ये तो क्या बोल रहा है? गाड़ी खरीद लिया तो सारा पैसा उसमें घुस जाएगा, अपन फिर से गरीब हो जाएंगे ना, दोबारा मजदूर बनना पड़ेगा, गाड़ी में बैठ के मजदूरी करने जाएंगे। मैं यहाँ आया था गाड़ी में बैठ के, अब जाऊंगा भी गाड़ी में, वरना मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला। ऐसा मत करना भाऊ। अरे इज्जत का सवाल है, झुकूंगा नहीं। तेरा बेटा ही है। अरे अरे पुष्पा तू है? और क्या? और तेरे आंख पे इतने जख्म क्यों है? तेरे आंख पे तेरे को छोटा छोटा जख्म नजर आया, इतना बड़ा गाड़ी लेके आया वो नजर नहीं आया? ऐसा क्या काम कर रहा है तू? और ये किसकी गाड़ी है? ये पार्वती देवी की गाड़ी है। पार्वती देवी कौन है? पुष्पा राज की माँ। वो तो मैं हूँ। अच्छा तो फिर तेरी हुई, चल बैठ। लेकिन इतनी महंगी गाड़ी खरीदी क्यों? अरे बस ना क्या, पानी ले जाने में दिक्कत होती थी ना, उसके लिए भाव ने गाड़ी खरीदी। अब तू कौन है? भाव से मेरा नाम केशव है। तू यहाँ क्यों खड़ी है? माँ, ये किसकी कार है? और गोल गोल क्यों घुमा रहा है? छोड़ ना। चाचा नहीं बन सकता, चल घर के अंदर जा। नहीं, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो नई गाड़ी खरीद ली? खरीदी होगी किसी के नाजायज पैसे से। नाजायज औलाद और क्या करेगी? मंगल सिन्हू का भाई होगा, चलिए उसे। ऐसा क्या? नमस्ते नमस्ते। देखा भाऊ, मैं 5 लाख की गाड़ी में क्या बैठा, लोग मुझे नमस्ते बोल रहे हैं। ऐसा घूर के क्या देख रहा है बे? हमको चक्का रेड्डी ने बुलाया, हम अपनी खुद की गाड़ी में आए। बैठो भाऊ, इधर बैठने की औकात हो गई अपनी। नहीं बैठेगा, अब ये कोंडा रेड्डी आएगा तो फिर खड़ा होना पड़ेगा। इतना इज्जत उसको काय को देने का? कितना टन माल पकड़ा गया? 10 टन के करीब माल होगा। आज पुलिस के हवाले करते तेरे को शर्म नहीं आई? और उसके रहते माल ले जा पाना नामुमकिन है। नाचना ना आए तो गाने को खराब नहीं बोलने का। गोविंद को काय को इतना भाव दे रहे हो? ये बोल कर नहीं पाया। कौन है ये? 2 कौड़ी का मजदूर है। क्या रे, गाड़ी में आ तो तू 1.5 शाना बन रहा है, खुद को चौधरी समझ रहा है क्या? चल निकल यहाँ से। यही है भैया जिसकी हमने बेल कराई थी, पुष्पा नाम है इसका। मैंने ही बुलाया। तू ही है क्या? हमारा माल और हम ही से पैसा वसूला। माल कहाँ ये बताने के 5 लाख नहीं थे? तुम्हारे भाइयों को पुलिस के फटकों से बचाने के थे। इतना बड़ा आदमी इतना नहीं समझता। पुलिस के खोखले डंडे खाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर माल उनसे बचाकर पार करवाने का दम है तो बात कर। माल निकलवाने के लिए दम की क्या जरूरत है? खाली दिमाग चाहिए। हाँ भाऊ, ये अपने पंटर लोग क्या करते हैं, माल के ऊपर ऐसा इधर उधर आलू टमाटर छोड़ देते। एक टमाटर सरका की माल सामने, तो फिर पुलिस क्या है? बिल्डिंग का कामचोर वॉचमैन भी उसको आसानी से पकड़ ले। माल निकलवाने का आइडिया आप उनके पास है। अगर तुम पूछोगे तो मैं मना नहीं करूंगा। अब तू हमें बताएगा माल कैसे पार करवाना है? सुन लो, अब एक 2 टके का मजदूर हमें बताएगा कि धंधा कैसे करना है। बोल मुन्ना, बोल बोल बोल। अरे अचार बांट रहा हूँ क्या कि पूरे गांव में बांटूं? आइडिया है भाई, तुमको ही बताऊंगा निकाल। क्या रे, तू हमें अपने इशारे पर नचाएगा? तेरी रुक रे जाली, तेरा आइडिया अच्छा लगा तो ठीक, वरना समझ ले तेरा ऊपर का टिकट कट जाएगा। सब लोग बाहर जाओ, निकलो।
क्या रहता है वापस अपन पे शक। अरे तुम्हारे डंडे खा के दूध का धुला बन गया हूँ, इसलिए दूध का धंधा कर रहा हूँ। हाँ सर, मिठाई की दुकान में कॉन्ट्रैक्ट मिला अपने को, वहीं लेके जा रहे हैं। सर इसमें तो खाली दूध है सर। दूध में पानी की धारा भी है, इससे अपने पे कोई धारा नहीं लगेगी ना। छोड़ दे साहब, रिश्वत नहीं लेते पर मिठाई तो खाते हैं ना। चला साहब बैठो यार। इतने दिन कहाँ छुपा के रखा था इसे? ठीक है, ऐसे दे दे, सारा काम दे दे जी, लेकिन इसके साथ ही रहना। जिगर, अरे साथ कोई नहीं रहेगा तो भी मैं संभाल लेगा। पहले ये बोलो माल कितना मिलेगा? रेट फिक्स है, 1 करोड़ पे 5 लाख। ठीक है? 5 लाख तो नहीं चाहिए मेरे को, माल में से 4% चाहिए। 4% लेके अपना नुकसान क्यों कर रहा है? ये तो गधा निकला रे। ज्यादा पैसे का लालच नहीं है, बस अपना 4% फिक्स कर दो। ये क्या कर दिया भाऊ? वो 5 लाख दे रहा था ना, अभी 1 लाख का घाटा हो गया। 5 लाख लेकर भी अपने को चुकना ही पड़ता। अभी 4% लिया तो अपन पार्टनर बनेगा। पंजे कोंडो मैं एक लेवल पे, अभी कंधे से कंधा मिलाने का, झुकने का न्याय। कभी कभी तो लगता है तो ये सब प्यासी नजरों से ऊपर गए को देख रहे हैं। अब चिड़िया ढूंढ रहे हैं ना भाऊ। क्या बोला? चिड़िया ढूंढ रहे सर। वो आगे लाल साड़ी पहन के लड़की बैठी है ना। अच्छा, वो छोकरी। वो बोलती है कि जब तक चिड़िया की आवाज नहीं सुनेगी तब तक दूध नहीं बेचेगी। जरूरी काम से जाने का क्या नाटक चालू है इधर? ये शर्ट के लिए हाई कौन बे? मेरी बेटी है वो, किसी की नहीं सुनती। मेरी तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। वो भी मेरी एक नहीं सुनती थी। श्रीमती, क्या हम टैंकर में दूध भरें? नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। तो बहुत मस्ती चढ़ रही है ना। मैं कौन सी मस्ती किया? तेरे सब एड़े चाले समझ रहा हूँ मैं। बताओ तो, मैंने क्या किया? मैं काम मन लगा के कर दूं और तेरे को मालूम है मन कहाँ लगा हुआ है, फिर भी जिद करता रहता है। जाते चल, अभी जाते नहीं रुकने का मेरे को। चल जाते हैं ना। बात सुन, मैं समझ गया, तेरे को जितनी देर रुकना तो रुक जा। मैं तो रुकूंगा, तू भी रुक और ध्यान से देख के बता उसने मुझे देखा कि नहीं। तुझे देखी क्या? अरे वाह, बर्तन को ये 2 बार घसती है, फिर 1 बार तेरे को देखती है। सच बोल रहे? मेरा दिल रखने के लिए खाली टुकड़ का तू झूठ बोल रहा है ना। तू सही समझा वो। अबे इतनी जल्दी सच का को बोल दिया तूने? मेरी 2 पल की खुशी भी तुझसे देखी नहीं जाती क्या? तेरे साथ माथा खपाने से अच्छा उसके पास जाके पैर पकड़ लेता हूँ, वो खुद ही देख लेगी। नहीं वैसे बोला, मेरे को बहुत जोर का प्यार है, बात करने दे। देखो मेरी बात सुनने, ऐसा क्यों कर रहा है? क्या हो यार, मैं भिखारी बन जाऊंगा? तू गएला केस है रे। चल आता आखिरी बार झाड़ी मार, देख के बता मेरे को देख रही है कि नहीं। सच बोलूं कि झूठ? सर, हम तो दूध में मिलावट भी नहीं करते, आज अचानक इतनी चेकिंग। क्या बे? ऊपर से बजाया तो डम डम डमरू, नीचे से बजाया तो फटा हुआ ढोल। डबल ढोल की कहाँ से लाया बे? माफ कर दो साहब, हम बस मजदूर हैं, इस सब के
पीछे पुष्पा का हाथ है, उसी ने हमसे ये सब करवाया। साहब हमको छोड़ दो। छोड़ दूंगा तुझे अगर मेरी बात मानेगा। अब तक तो उस पुष्पा के लिए काम कर रहा था ना, अब मेरे लिए करेगा, समझे क्या? देखो हमें 6 टिकट चाहिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 170 रुपए नहीं है। हाँ बस इतने ही। वैसे पोस्टर देखने मिलेगा। इन पैसों की मूंगफली खाओ। यहाँ से बस कर रहा है। मेरे फेवरेट वाली है यार। मिल्क सेंटर में काम करते हो है ना? हाँ। वैसे पूछने आ गया टिकट मिली? अरे कैसे मिलेगी? 15 रुपए की टिकट 100 में मिल रही है। इतने बड़े स्टार की पिक्चर फोकट में तो देखोगे नहीं। कितने पैसे कम है? 400 रुपए तो कम। 400। चलो 1000 देता हूँ, पर मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना है? तुम्हारी वो दोस्त है ना श्रीवल्ली, दोस्त है तो उसको बोलो पुष्पा भाव पे नजर डाले। श्रीवल्ली 1 मिनट इधर आ। क्या हुआ? पुष्पा को ताड़ने का काम है, करेगी क्या? अरे वही जो रोज तभी पे आता है। अरे भूल गई, वो जो हमेशा पैर पे पैर डाल के बैठा रहता है, उसके साथ एक काला आदमी रहता है ना, वही वाला। वो काला सा आदमी मैं ही हूँ। हाँ तो चुप कर। नाम है मेरा। एक बार उससे बात करना, बस एक बार देखने मिलेगा। बाबा देखने मिलेगी। आप अपने चिरंजीवी को देखने के लिए इतना तो कर सकते हो। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ ये जाके देख लेंगे, पैसे दे रहे। चलो भाई वो लाल दुपट्टे वाली क्या लग रही है, उठा ले गया। वैसे आपकी नजर वो भूरे रंग की साड़ी वाली पे है ना, उसकी कुंडली खोलता हूँ मैं। अच्छा सुनो, एक और चीज है। क्या बोला है तुझे? जब तुम भाव को देखोगी ना, तो एक बार प्यार से हंस देना। हंसना पड़ेगा? मैं नहीं हंसेगी। हंसेगी। अरे मान लेना इसकी बात, बस हंसना ही तो है। क्या है ना, काम हो जाएगा। हाँ ये हंसेगी। गाँव के मंदिर के पास ले आना। भाऊ मैंने पंडित को पैसे दिए हैं, उसने तेरे नाम का अभिषेक कर दिया है। वो बोल रहा है कि वो लड़की आज तेरे को देखेगी। ये सब बातों में ना मेरे को ज्यादा विश्वास नहीं है। ठीक है भाव, भगवान ने सुन ली तेरी, श्रीवल्ली आ गई है। अरे ये तो आने देना। क्या देख रही हो? कौन सा मेरे को देखने वाली है? चल निकल। ए भाव किधर जा रहा है? इधर ही रुकना। काम कर रहा है, टाइम नहीं है। रुक रुक रुक। ये ना पूरा पुष्पा देख। अरे मेरे को मालूम है आज भी नहीं देखेगी। चल घंटी मार दे। मैं तो देख रही हूँ, वही नहीं देख रहा ना। रुक जाओ भाव, रुक जा। 1000 रुपया दिया। किसको दिया भाई? अंदर पुजारी को पूजा किया ना, ताकि ये तेरे को देखे। कल तुझे मूवी देखनी होगी। अच्छा बात कर। ये आखिरी चांस है। आज भी मेरे को नहीं देखी ना तो मरते दम तक नहीं देखूंगा। सही बात, अपनी इज्जत भी कोई चीज है। आज के बाद देखना ही मत तू। अरे देखना उसने वहाँ में ऐसी घूमती रहती। हाँ ऐसी। श्रीवल्ली मेरे को देख रही है। अरे थोड़ा स्माइल कर। अब हंस भी दे रही क्या? तेरे को देख रही है क्या भाव? श्रीवल्ली तो हंस तो रही है ना? हंसी तो रही हूँ। हंस रही है क्या? ठीक से हंस रही है कि ऐसी जबरदस्ती हंस रही है? हंसते जा रही है। 1000 रुपए का पावर दिख रहा है। और तू भी हंस देना। मैं हंसा। इन लंगूरों के लिए तो काफी है। चलो 400 रुपए नहीं दिया उसने। अब मेरे को समझ में आया। हुआ यूं, जब मैंने उसको देखा तो उसने मेरे को नहीं देखा, और जब उसने मेरे को देखा तो मैंने उसको नहीं देखा। पर जब हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वो शर्मा के भाग गई रे। अरे मेरे को मालूम था मेरे से प्यार करती है, तभी तो उसके पीछे भाग रहा था। चले क्या? चला जा, बात करते। अभी नहीं भाव, अभी जाके तो उससे बात करेगा तो वो झुकने वाली बात हो जाएगी। अबे ऐसी बातों में तो झुकना चाहिए। भाव अभी मत जा। समझ में नहीं आया। अभी मत जा। आई लव यू सुनने को कान तरस रहे। श्रीवल्ली, श्रीवल्ली मेरे को देख के हंस रही थी ना, अच्छा लगा ना? मैं सब्सक्राइब मारो मेरे सभी भाइयों लोग, सब्सक्राइब मारो जल्दी से जल्द। तो क्यों अच्छा लगेगा? तो फिर मेरे को देख के हंस क्यों रही थी? क्योंकि हंसने का पैसा दिया था। पैसा? हाँ। कौन सा पैसा? मैं तुझे देखने ही रही थी, इसलिए तू कौरा बावरा हो रहा था ना। कौरा बावरा हो रहा था? और क्या, तेरा दोस्त केशव है ना, उसने हंसने के 1000 रुपए दिए थे। तो इस वास्ते तुम हंस रही थी क्या? बदले में मेरे फेवरेट चिरंजीवी की पिक्चर देखने को मिली। क्या डांस किया, गोल्ड स्पॉट और समोसा भी खाया, फिर भी 200 बच गया। कल कहाँ आना है बता दे, आके मैं हंस दूंगी, फिर हिसाब बराबर। तो 1000 रुपए का चढ़ावा उसने यहाँ पे चढ़ाया। कौन से अड्डे पे आना है बता दे, मैं हंसने को आ जाएगी। पूरी इज्जत की वाट लगा डाली इसने। केशवा मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डाली। केशवा कुठे आहेस बे? छोडू तो नहीं तुझे। सब बता दिया, खुशी के लिए सब किया, मेरे को दुखी मत कर देना। पैसा देके लड़की को हंसाया तूने, सोचा मेरे को भी प्यार होगा, धीरे
का नशा पड़ेगा सगा अभी बदनाम हो ही गया तो उसको 5,000 दे दे। बोल मेरे को पप्पी करना। क्या बोला तूने? अरे 1,000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। मेरे को तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। ये बंकेश मत कर, मेरा चरित्र साफ था। सबसे बड़ा हलकट तू ही है। तू नहीं दाग लगाया तू ही धोएगा। ये तू क्या बोल रहा है? चल जा अभी जल्दी, नहीं तो दूसरा नाजल तेरे पे फोड़ूंगा। अला मोटा शाना। हजारों टन लाल चंदन की लकड़ियां, तकरीबन 200 करोड़ का। चेन्नई जाना है पर अब तक यही है। मंगल सीनू बार बार अपना अड्डा बदलता रहता है। कोंडा रेड्डी के गोदाम में माल छिपाएगा। फोन करो और पता है तुम लोगों को इनाम क्या मिलेगा? 50 लाख। कैसी हो दक्षा? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है मामा। क्या सीनो, कैसे आना? जगह तो मस्त पकड़ा है रेड्डी। गोडाउन 1 नंबर। पुलिस का बाप भी ढूंढ नहीं पाएगा। स्मगलिंग सिंडिकेट का बॉस है। लाल चंदन को काटने वाले तो बहुत लोग हैं, मगर उसे 15 चेक पोस्ट से पास करा के उसकी मंजिल तक पहुंचाने का सिर्फ यही आदमी कर सकता है। इसीलिए सिंडिकेट में इसकी धांधली चलती है। इसके खिलाफ जाने वाला सिंडिकेट तो छोड़ो नहीं रहता। तू अपना माल मेरे गोडाउन में क्यों रखना चाहता है? गाँव रेड्डी को जानता है ना तुम? हाँ पता है। तो वो लिपछड़ मेरे माल में हेरा फेरी कर रहा था। मैंने लात मार के निकाल दिया। अगर वो पुलिस के पास गया तो तेरा भांडा भी फूट जाएगा और तू दर दर की ठोकरें खाता फिरेगा। बस इसीलिए रेड्डी मैंने सारा माल ट्रक में भरा और सीधा यहाँ पर आ गया। इसे चेन्नई पहुँचाने में टाइम है। तब तक तू संभाल पाएगा क्या? अब ये भी कोई पूछने की बात है? कोंडा मामा पे अगर हमें भरोसा नहीं होता तो हम क्या अपना माल यहाँ इतनी दूर झक मारने के लिए ले आते? माल संभालने का काम जॉली रेड्डी का है। वो लड़की के चक्कर से बाहर निकलेगा तब कुछ काम करेगा ना। उसके भरोसे हम माल नहीं छोड़ सकते, वरना हम सबकी लग जाएगी। इसके बाद में दम है। उसको किसी लड़की के चक्कर में फंसा के गोविंद यहाँ तक पहुँच सकता है। वो अपने को परवड़ेगा नहीं। पूरे सिंडिकेट ने माल का जिम्मा मेरे कंधों पर डाल रखा है। सही बोल रहे हो। चिंता क्यों करती है? एक बंदा मिला है, कोई टेंशन मत लो। जब से उसने काम संभाला है पुलिस के हाथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं लगा। लो आ गया। ये कोई नया लौंडा लगता है। भरोसेमंद है। शादी में जाना। पुष्पा, सीनू भाई का माल है, अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। जल्दी कर, देर हो रही है। वैसे ये बता, गो रेड्डी का कुछ किया या नहीं? उसे ऊपर जल्दी से पहुंचा दे। आसमान को मत देखो मामा, जमीन पे भी नजर रखा करो। पौधे वहीं से तो उगते हैं, बहुत देर डालेंगे तो कैसे चलेगा? अन्ना, जरा इधर देखो। इसको मैं अपना भाई मानता था, तड़पते हुए देख नहीं पाऊंगा।
काम आधे अधूरे करता है। लगा देना। चलो बंजर जमीन पर भी कुछ घास फूस उगाएगी। इसको ठिकाने लगा दे। देखो क्या दे रहा है? इलायची खा ले चुम्मी से पहले। ये देख, दूसरी है ये। खा लिया क्या? कितना टाइम लग रहा है रे? दूध वाले तो टाइम पे आते। क्या बेकरारी में आ रहे हैं आपको? क्या जल्दी से चुम्मी देके आ जा। हाँ जल्दी सोच के मुझे डर लग रहा है कहीं उसने गाल पे काट लिया तो। अरे तो डर क्यों रही है? मेरा बस चलता तो रोज चुम्मी देती। एक चुम्मी के लिए क्या इतना मीटिंग चल रही है? हाँ मालूम। ये कहाँ मर गई थी? और इधर सुबह से बैठ के ताड़ी कहीं कर रहे हैं। जल्दी भेजो लड़की को। एक इधर हट रहे। एक छोटी सी चुम्मी देनी है, वो भी नहीं हो रहा है क्या तुझसे? अगर तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मैं जाकर दे देती हूँ। मैं भी दे सकती थी, लेकिन उसने मुझसे पूछा ही नहीं। पुष्पा भैया, मैं आके किस दे दूं क्या? क्या क्या बकवास कर रही है? एक तो भैया बोलती है, भैया और सैया में फर्क नहीं पता कि चल किधर से लाए रे पगलियों को? ट्रेनिंग चल रहा है क्या? भेजो इधर। अरे तो जा ना। अरे मैं हूँ ना। ये तो आ रही है, ये दूसरी घर को आ रही है। उसको एक छोटी सी चुम्मी तो देनी है। चल दे दे। अरे बैठना। दरवाजा बंद करना। क्यों क्यों? खुला रखो। दूरदर्शन तो प्रोग्राम चल रहा है क्या अंदर? और क्या रे, कोई कुछ बोल नहीं रहा है तो शाना समझ रहा है क्या? गला क्यों फाड़ रहा था बे? एक चमाट दूंगी ना, बत्ती सी बाहर निकले। पुष्पा भाव निकलते हैं फिर। ये तुम लोग उधर देखो, इधर क्या देख रहे हो? डरना नहीं है, मैं अच्छा आदमी। हाथ नहीं लगाने का। बिना हाथ लगाए। ये तेरे मुंह में क्या है? खुशबू के लिए खाएगी क्या? ये यहाँ नहीं, गाल पे चुम्मा देने का इतना पैसा? ये केशव इतना ये गाल पे हंगामा क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो कर। थोड़ी बात नहीं करोगे क्या? तेरे को पैसा दिया पप्पी करने का और तू टाइम पास कर रही है। चल पप्पी दे। आजा आजा। रोती क्या? कोई मैं तो कुछ किया ही नहीं। सहेलियों ने कहा आसाने कर ले, इसलिए मैं तैयार हो गई, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा। करके क्या बोल रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, अच्छे से बोलना। मैंने सोचा था पहली चुम्मी पति को दूंगी। अपने पति को? अभी तू पति को पहला पप्पी देना चाहते तो मेरे से पैसा काय को लिया? बोलना। एक तो मेरे को पति समझ के पप्पी दे, फिर तो पैसा निकाल। अरे खून पसीने का कमाई है। चल दे। अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। क्या किया करने का मौका नहीं तो क्या किया तूने इसके साथ? अरे उससे पूछो, श्रीमती मैं कुछ किया क्या? मेरी गलती है, तुझ पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था मुझे। 5,000 रुपए काय को दिया था? नहीं, कुछ नहीं किया होगा। और कुछ नहीं किया, बोला ना काय को चढ़ रही है? हाँ, मैं जा रही हूँ। तेरा हिसाब से बात नहीं करूंगी। मेरे पे हाथ उठाती है भाऊ। भाऊ ये क्या बकवास है? इसको चूमने के लिए इससे शादी करनी पड़ेगी। चूमूंगा तो मैं, पैसा भाई दिया है ना, उसके लिए उसका पति बनना पड़ेगा ना, तो बनूंगा, लेकिन 5,000 वसूलेगा मैं। इस मामले में झुकूंगा नहीं। अबे सारा का सारा माल ऐसे ही पड़ा है। मैं बोला था ना रात में माल चेक पोस्ट को उस तरफ पहुंचाने का। जॉली भाई रात भर पार्टी कर रहे थे। माल लोडिंग की वजह से उनकी पार्टी खराब हो रही थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तेरा भेजा घूम गया क्या बे? जॉली कौन होता है माल रुकवाने वाला? पुलिस पागल की तरह हाथ धो के पीछे पड़े लिए हमारे इस गोडाउन को ढूंढने के लिए। रिस्क क्या को लेने का? पार्टी क्या जबरदस्त है। हाँ मजा आ रहा है भाई, ऐसी पार्टी नहीं देगी। मंगल सिन्हू ने अपने मुर्गन भाई से टन का 2 करोड़ लिया है और बाकी सबको 25 लाख रुपए दे रहा है। क्या एड़ा बना रहे हैं सिंडिकेट के लोगों को? सबसे अर्जेंट में कुछ बात करने के तो बोलना ना। ये मंगल सिन्हू है ना, अपने को चूना लगा रहा है। मंगल सिन्हू
25 लाख ना, आगे यही मालूम 2 करोड़ का बेचता है। तुझे कैसे पता? अपना और नागेश है, उसे सीनू के मोबाइल का झड़ती लिया, कोई चेन्नई के मुर्गन को बेच रहा है। मुझे तो पहले ही सीनू पे शक हो गया था, बहुत प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो। अब क्या करने का है? करने का क्या है, उससे पूछने का है कि अपने को इतना कम काय को दे रहा है। सारा रिक्स और मेहनत अपन का और मलाई वो खा रहा है, बेचारा दला। सीनू से जाकर रेट बढ़ाने की बात करें। हाँ तो तू जानता भी है वो ठंड रख। सीनू को ऐसे भाव बढ़ाने को नहीं बोल सकते यार। क्या है ना कि उससे हमारा पुराना ताल्लुक है, अगर उसे बुरा लग गया ना तो हमारे रास्ते लग जाएंगे। क्या ले गया? चाहिए मालिक? नहीं चाहिए, चले जा। एक काम करें क्या, तू भी उसके पास जा और भाव बढ़ाने की बात कर उससे। अगर वो मान गया, तेरी बात उसके पल्ले पड़ी तो आधा हिस्सा तेरा। अगर नहीं माना तो तू कौन मैं कौन, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। क्या बोलता है? फिर तो जाने दो, उससे अगर बात करने का है ना तो भाई तुम ही करो। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या रे बुढ़ाओ, औकात देख रहा है ना अपने भाव की? गुंडा रेड्डी के बगल में बैठ के खाना खा रहा है। सच कह रहे हो तुम। एक दिन था जब 100-150 की मजदूरी करता था, आज काफी बड़ा आदमी बन गया है। चाचा, तुम्हारी बेटी के लिए इससे होनहार लड़का मिलेगा क्या तुमको? बोलो तो मैं बात करूं। ये क्या कह रहा है? ये अचानक मेरी बेटी की शादी की बात बीच में कहां से आ गई? उसके खानदान का पता नहीं और अपनी बेटी उसको दे दूंगा। तुमको मालूम भी है कौन है? मुलेटी वेंकटरमन का छोटा बेटा है। अच्छा, यानी हमारी बराबरी का है। तब तो रिश्ता अच्छा है। चचा, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। देखो मुलेटी वेंकटरमन जी हमारा हालचाल पूछ लेते थे, हम उसी में खुश हो जाते थे। इतने बड़े खानदान से रिश्ता जुड़ने जा रहा है, सब भगवान की कृपा। अंदर चल ना, चल। ये तो कुछ और ही समझ रहे हैं। ये इन लोगों को क्या बोला तुम? बाबू, मैं तो बस इतना बोला कि तुम मुलेटी वेंकटरमन के छोटे बेटे हो। तुम ऐसा कहा उनसे? पुष्पा, मुझे डर लग रहा है कि उल्टा सीधा ना हो जाए। इसमें डरने का क्या, यही तो सच्चाई है ना। आई अभी आराम से बैठ, ड्रेस मत ले, मैं ना भाभी आ गई। तुम्हें किसी की बुरी नजर ना लगे, ये लो। शादी करने आ गया। चल लिया ना सब इसकी गलती है। उसे बस एक चुम्मी तो देनी थी, अब भुगतती रहे इसे जिंदगी भर। अब भुगतती रहे जिंदगी भर। इसके जूस में जमाल कोटा मिला देना चाहिए था। एक खींच के लाफा दूंगी ना। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को साक्षी मानकर रंगमपेट ग्राम जब आम खरीदने जाते हैं तो पता करते हैं कि दशहरी है या हापुस। यहाँ आम का तो सौदा हो रहा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि वो है किस पेड़ का। हाँ, वेंकटरमन जी का बड़ा बेटा है। नमस्कार मोहन बाबू। रिश्ता जोड़ने से पहले 7 पुश्तों का पता करते हैं, लेकिन तुमने एक का भी नहीं किया। जानते हो अपनी बेटी किस नाजायज को दे रहे हो? क्या मतलब है आपका? मुझसे कहा था कि मुलेटी वेंकटरमन जी के बेटे हैं, ये आपके भाई नहीं है क्या? नाम में राजा जोड़ने से कोई राजा नहीं बनता, वैसे ही मेरे बाप का नाम जोड़ने से कोई नाजायज मेरा भाई नहीं बन सकता। बेशर्म औरत, लाज है सब बेच दी। पुष्पा, तुझे मेरी कसम, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए यहाँ। ये ले राशन कार्ड। क्या कुछ दिखा उसमें? खानदान का नाम दिखा? बाप का नाम किधर लिखा? नहीं लिखा बाबू, सिर्फ पुष्पराज लिखा हुआ है। यही तो कह रहा था, इसका कोई खानदान नहीं है, हमारे नाम के सारे में पल रहा है, नाजायज कहीं का। खानदानी नाम नहीं है तो क्या हुआ? अपने भाव के पास क्या कमी है? अपना खुद का घर है, अच्छा खासा कमाता है, तुम्हारी बेटी का ख्याल नहीं रख सकता है क्या? क्या बोलते रहे बुढ़ाओ? हाँ, सही कह रहे हो। अरे ये क्या संभालेगा? शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? शादी के बाद ही लड़की असली खानदान में जाती है। यहाँ खानदान तो छोड़ो, बाप का भी नामो निशान नहीं है। ए, चल उठ, नहीं करनी। अरे छोड़।
आखिर वो तेरा भाई है, खून का रिश्ता है। देख, ऐसे शुभ अवसर पर छोटी मोटी बातों को भुला देना चाहिए। ठीक है माँ जी, चलो मान लेते हैं कि मेरे बाप का इस औरत से रिश्ता था, लेकिन क्या सबूत है कि ये मेरे बाप की ही औलाद है? मेरे बाप ने मुझे बताया कि क्या रे, तेरी माँ को भी पता है कि तेरा असली बाप कौन है? घुटना फोड़ने के लिए बोल रहा हूँ। तो सही हो रहा? क्या ठीक है, मुंह पे मार, अभी गंदी जबान खुलनी नहीं चाहिए इसकी। देखा कैसे डरा, देखा ये डर पहले से दिखता था ना। लगता है तेरे अंदर बहुत चर्बी जम गई है। मेरे को बोल रहा है रेट बढ़ा के दो है। क्या बोल रहा है पता है? टन के 25 नहीं 50 चाहिए। 50 तेरे को। और अगर मैं नहीं देता तो सीधे चेन्नई जाके मुंबई से डील करेंगे। क्या लगी है? बैठे बैठे ऑर्डर नहीं करोगे क्या? चल ठंडा हो ले। सुबह से मार रहा है, थकता नहीं है क्या? घर में 2 मिनट भी शांति नहीं रहती। एक मरता है तो हमें यहाँ पे। बैठ दो। कैसे याद किया मेरे को? ये शिनो, तूने नागेश को पकड़ के रखा है क्या? उसका भाई मेरे पास आके उसकी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इस बार छोड़ दे उसको, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने तो अभी टपका दिया उसको। आप 5 मिनट से लेट हो गए, नहीं तो बच जाता। मेरे आदमी ने अभी भी उसे हलाल किया। हाथ ही धो रहा था, इतने में आपका फोन आ गया। सवेरे आपके पीए से बात हो गई थी मेरी, उसने तो छोड़ने की कोई बात नहीं की। अगर नहीं मारना था तो पहले बता दिया होता। अभी उसको वापस जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन इसे हमारे बीच लफड़ा नहीं होना चाहिए। वैसे पैसे भेज दिए थे मैंने। अब क्या करे इस बेचारे का। नागेश, मैंने तो एमएलए को बोल दिया कि इसको मार डाला। अब अपनी जबान से पलट तो नहीं सकता ना। काट दे चल। कैसे आना हुआ? रेड्डी कैसा है? हाँ ठीक है। मंगल भाई, कलर रेडी हो गया। कौन सा है? काला? काला ही है। अरे पिछली बार काला बोल के तूने चॉकलेट ही लगा दिया था, याद है? इज्जत तो गई मेरी, ऊपर से लोग मुझ पे हंस रहे थे। अब की बार जो काला बनाया हूँ ना, ये बाल से भी ज्यादा काला है, भरोसा करो। देख, मुझे तो तुझ पे भरोसा नहीं है, समझा? पहले तो इसके बाल पे लगा के दिखा ना। देखा पुष्पा कैसे मरा है, तड़प तड़प के मरा है।
टन का 50 लाख मांग रहा था मुझसे। तुम्हारा काम तो अच्छा है, बस 2 चेक पोस्ट पार करवाने हैं, फिर माल मेरे पास। मुझे वही माल चेन्नई पहुंचाना पड़ता है। रास्ते में 15 चेक पोस्ट पड़ते हैं। पार करना कितना मुश्किल है मालूम? सही बोले भाई, बहुत मुश्किल है। अपने को भी 15 चेक पोस्ट पार कराने में बहुत मुश्किल हुई थी। वो अपना ऐसा है मणिकरण है ना, 1 लाख रुपया मांगता है एड़ा, बहुत महंगा है। लेकिन फिर भी अपन की मंडली ने सर पे कफन बांध के चेन्नई तक माल पहुंचा ही दिया। तूने माल चेन्नई पहुंचा भी दिया, लेकिन किसने बोला ये करने को? तो क्या तुम 25 लाख देते हो पूरा नहीं पड़ता? 1 टन का 1 खोखा दे तो माल तुमको बेचता है पुष्पा। लेकिन भाई अगर नहीं दिया तो ये नागेश किसको माल बेचने वाला था? चेन्नई मुर्गन को। हाँ तो उसी को माल बेचेगा मैं, अगर तुम लोग नहीं मानते। औकात में रह के बात कर। इसने 50 मांगा, इसका ये हाल हुआ। तू 1 खोखा मांग रहा है, सोच ले तेरा क्या होगा। अरे हाँ समझ रहा हूँ रे, मैं भी इधर 25 का 50 करवाने को ही आया था। इधर कितना रिस्क है देख के भाव बढ़ गया, इसके लिए 1 खोखा मांगा। एकदम जायज है ना? हाँ तो ऐसा है कि 1 टन का 1 खोखा देने का, नहीं तो मैं माल चेन्नई में मुर्गन को बेचूंगा। ये आपस में डिस्कस करके मेरे को फोन कर देने का, ठीक है ना? चलता है मैं। अरे क्या? अरे बाप रे बाप, अरे ओ ये तो 100% काला है, टेंशन नहीं लेने का। लगा तो बोलो। क्या चीज है, इसे भी काट के फेंक देते हैं। अब अकल आई? वो जब इधर था तब तेरी फट गई थी क्या? अरे मुर्दा देखकर उसकी अकड़ कम नहीं हुई, मैं हिल गया था अंदर से। जितने वर्ल्ड का तेरे को शौक लगा ना, उससे ज्यादा वर्ल्ड का मेरे को लगा है। उसे छोड़ के गलती कर दिया, काट देने का था उसे। क्यों, क्या बोलता है? सही कहा भाई। सब्सक्राइब मारो मेरे भाइयों, लाइक करो, सब्सक्राइब मारो जल्द से जल्द। सब्सक्राइब मारो प्लीज़ भाइयों, सब्सक्राइब मारो। एक फोन कर लूं क्या? क्या मुर्गन भाई, वणक्कम बोलता है? हाँ मैं सिंडिकेट मेंबर पुष्पा बोल रहा है। हाँ क्या ये टाइम अपने को सीनू भाई को माल नहीं बेचने का है ना? डायरेक्ट माल खरीदेगा क्या? ठीक है ना? अच्छा अभी माल तो चेन्नई पहुंच गया अपना। हाँ ठीक है, अभी माइकल चेन्नई आके बैठेगा, तुम्हारे साथ रेट डिस्कस करेगा। हाँ चलेगा ना? मेरा पेजर का नंबर लिख लो भाई, 8384। जीजा मेरे को जाने दिया इसलिए मैं नहीं गया। मैं गया क्योंकि मेरा दिल जाने को किया, समझा? पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।
सिंडिकेट मेंबर तिरुपति से आया, धंधे की बात करनी है मुर्गन भाई से। उनको पेजर नंबर बता दो 8384, फौरन समझ जाएंगे, देखना। मेरा खान का को फाड़ रहा है। मुर्गन साहब बिजी है मीटिंग में, जब खाली होंगे तब मिल लेंगे। सुन लिया ना, मुर्गन सर तुम्हें इस वक्त नहीं मिल सकते। चल फोड़ो यहाँ से। अच्छा ऐसा क्या? पहले ऊपर जाके सैंपल दिखा। ये क्या है? बाबू का विजिटिंग कार्ड है, ऊपर जाके देखा, तेरा भाई खुश हो जाएगा। छोटू साथ बनने वाले हैं, मुर्गन की चाय का टाइम हो गया, जल्दी से भाग कर देकर आओ से। हाँ ठीक है मालिक। काम रे काका, चाय कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है। आज मुर्गन भाई तेरे बाकड़े पे चाय पिएगा। नंबर वाले ये क्या है? क्या ये? जब मैंने धंधा शुरू किया था ना, तभी देखा था, उसका बाद सीधा हाथ देखता मैं। सोना है रे सोना। दौलत की चाहत इंसान को और ऊपर लेकर जाती है, लेकिन अच्छे किस्म के लाल चंदन के लिए नीचे जाना पड़ता है। ये सिर्फ घने जंगलों में मिलता है, और ऐसी खतरनाक जगह जाने की हिम्मत सिर्फ पुष्पा भाव में ही है। ऐसी 5 ट्रक है, मतलब 10 टन माल लेके आया हूँ। क्या बात बोला रे? मंगल सिंह से मैं बात करके भाव फिक्स करता है, तू दिखा। ए भाई, मंगल सिंह को माल नहीं बेचने का है रे, अपने को तुम्हारे साथ डायरेक्ट धंधा करने का है। इसलिए माल इधर चेन्नई तक लेके आया मैं। तू डायरेक्ट खरीदेगा क्या? मंगल सिंह बहुत डेंजर आदमी है। बोले थे आपको याद है ना? चलो अच्छा है, लो बात करो मुर्गन भाई से। पुलिस को हमारे बारे में खबर दी तूने? अबे खबरी कहेंगे, पुलिस वालों को इन लोगों ने बताया भैया। मैंने कुछ नहीं कहा मालिक, सब कुछ उसी ने बोला था। तुझे सब पता था तो बताया क्यों नहीं? हाँ? पता था तो हमें बताया क्यों नहीं? उसने मुझे रुपयों का लालच दिया था, सोचा था उन पैसों से बेटी की शादी हो जाएगी। ऐसा क्या? कौन है रे जो अब तक मेरी नजर नहीं पड़ी उस पर? वही भूरे साड़ी वाली जिस पर आपका दिल आ गया था सिनेमा हॉल में। इसकी बेटी है क्या? सुंदर है ना? दूर से बराबर दिखाई नहीं दिया। आपकी नजर पड़ी है तो सुंदर ही होगी। तेरे को छोड़ दूंगा, बुला उसको। अबे ढकने के लिए चादर ला, यहाँ लेटा दे। ए मंगरू, इसके घर वालों को जाके बता दे। ठीक है। मेरे बाबा कहाँ है? चंडाल इस पर। वो ठीक तो है ना? अरे बोलो, बाबा कहाँ है? बताओ ना, वो ठीक तो है क्या? तो मुझे अबे चरण, तू बोला था ठीक ठाक है? अरे ये तो हीरोइन से भी ज्यादा रसीली है। तेरे पिताजी जिंदा है, अब तू घर जा, खुशबू वाले साबुन से नहाकर, थोड़ा इतर लगाकर, ये पीली साड़ी पहनकर, गजरा लगाकर रात में मेरे पास आना और सुबह अपने पापा को ले जाना। हाँ? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, तू रो क्यों रही है? अपने पापा के लिए इतना नहीं कर सकती तो उनसे प्यार करती है ना। चल जा।
सुबह तक दिखना नहीं है। जाओ। आज का काम हो गया, चलो निकलो। देख क्या रहा है, निकल। इधर कैसे आना हुआ? गलती से आ गई है क्या? जॉली ने धमकी दी है कि वो बाबा को मार डालेगा। जॉली क्यों? तेरे बाबा को तो मैं भी मार डालेगा। पुलिस वालों का टीपर बन गया है ना। जॉली के साथ एक रात बिताऊंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा। फुल तैयार होके तो आ गई है। जा चली जाओ उसके पास। मेरे पास क्या परमिशन के वास्ते आई है? अगर मैं जॉली के पास चली गई तो बाबा सही सलामत घर लौट आएंगे, पर मैं इस घर में नहीं आ पाऊंगी। पर तू इस घर में काय को आएगी? मेरा तो खानदान ही नहीं है। तू तो बहुत खुश होगी कि हमारा रिश्ता ही टूट गया। तूने सोचा होगा चलो जाट छूटी, आज के बाद इस जंगली की सूरत ही नहीं देखनी पड़ेगी। तू मेरे बारे में ऐसा सोचता है? तू तो हमेशा से ही जंगली था। तूने कभी लड़की का मन समझा ही नहीं, अब क्या समझेगा? मेरी सहेलियों ने कहा कि जब मैं तुझे नहीं देखती थी तब तेरा दिल टूट जाता था। जब मुझे पता चला कि तू मुझे इतना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। देखते ही पसंद आ गया तू। पैसे देकर चुम्मी देने आया था ना। मुझे लगा तू प्यार करने का यही जंगली तरीका जानता है। जब मैंने कहा कि मैं अपनी पहली चुम्मी सिर्फ अपने पति को ही दूंगी, मतलब मैं अपने तरीके से तुझसे शादी की बात कर रही थी, लेकिन तू तो वो भी नहीं समझ पाया। मेरी इजाजत के बिना बाबा लॉरी भी नहीं चलाते। तुझे क्या लगा अगर मैं नहीं चाहती तो तू मेरे घर मेरा हाथ मांगने आ सकता था? जब सासू माँ को चोट लगी थी, तेरा दर्द देखकर मेरा दिल कितना तड़प रहा था पता है? एक बार मेरी आंखों में देखा हो तो पता चलता ना। तू देखे बिना ही चला गया। हाँ तो क्या करूं? तेरी ये बातें सुन के भावुक हो जाऊं क्या? जॉली रेडी से हाथापाई करके तेरे बापू को बचाओ, ऐसा है ना? ये सब नहीं होने वाला है। चल निकल जा। मुझे पहले ही पता था तू मेरे लिए इतना जोखिम नहीं उठाएगा। तुझे सिर्फ अपने पैसों और धंधे से मतलब है ना? मुझ जैसी बेबस लड़की की मदद करके तू अपने धंधे पर आंच क्यों आने देगा? वैसे भी मैं मदद की भीख नहीं मांगने आई। फिर काय को आई है? पहली चुम्मी हो या फिर पहली रात हो, मैं सिर्फ अपने पति के साथ भागना चाहती हूँ। बस सिर्फ आज की रात मेरे साथ बिता ले, फिर मैं तुझे कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। मैं चली जाऊंगी, फिर मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। ये तू क्या बोल रही है? तू सच में मेरे से इतना प्यार करती है? तेरे को क्या लगता है ये जानने के बाद मैं किसी को तेरे को छूने देगा क्या? हाँ? अभी वो कोई भी होने दे, घबराने का नहीं। हाँ, मैं हाथ भी नहीं लगाने देगा। परसेंट के लिए तू तो लड़की भी मेरे पास ले आया, लेकिन इसमें से तुझे कोई परसेंटेज नहीं दूंगा।
ठीक है, मैंने उनको गाड़ी में सुलाया है। जॉली 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 जॉली। अरे ये जॉली भाई को कच्चे की तरह क्यों नहीं छोड़ दिया? ये जॉली भाई, आज तो तुम्हारे ऊपर तरस आ रहा है मेरे को। क्या बाबू, तूने तो जॉली भाई की जिंदगी सुझा डाली। अभी कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो वो तेरे को छोड़ेगा नहीं। कौन बताएगा रे उसको? हाँ, ये बताएगा? क्या बोलता है बे? हाँ? अपने भैया को जाके क्या बोलेगा? पुष्पा भाई ने मेरे को तोड़ डाला। ऐसा रोएगा क्या भैया के सामने बच्चे की तरह? बोलने दे इसको, जो होएगा देख लेंगे, अपने को फर्क नहीं पड़ता। आज चल अपन निकलते। मैदान में उतर ही गए तो छोटा बड़ा क्या देखने का। ये पुष्पा, इसके लिए मैं अपने भैया के पास नहीं जाऊंगा। ये लड़ाई तेरे और मेरे बीच है और इसे मैं ही खत्म करूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। क्या बोला? ये की ना मर्दों वाली बात। ये जो तू आज तक लड़कियों के साथ करता आया है ना, ये मर्दानगी नहीं है। आज जो बात बोली है ये असली मर्दानगी है। अब जो बोल दिया उस पर अटल रहना। लवकर ठीक हो जाने का, उसके बाद अपना वादा पूरा करने का। हाँ डार्लिंग, तेरे को क्या लगता है? हाँ, मुझे भी वही लगता है। उसका बाकी सब तो तोड़ दिया है, जबान भी तोड़ ही देते, फिर कुछ नहीं बोलता। संभल के बढ़ो। घर आ गया। मैं गाड़ी घर पे छोड़ के आता हूँ। अच्छा, मैं निकलता है। पुष्पा, कुछ खा के तो जा बेटा। नहीं, वो रहने दो। घर में माँ राह देख रही होगी। मैं निकलता है। पुष्पा, 1 मिनट रुकना सर, तो चल रही साहब। अम्मा ने तुम्हारे लिए खाना दिया है। मेहरबानी बोल तेरे आई को। जा तू। क्या अभी अपने हाथ से खिलाई क्या? जा चल। तो देख क्या रही है? तू जानू वानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता है सामे और सामे सामी जो कहता और तुझे पता नहीं है ना? जी मालिक। किसके साथ सोया था? रात वो आई थी और अपने बाप को लेकर चली गई। तो जॉली की याद किसने की? भाऊ, अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया कि हमने जॉली रेड्डी का ये हाल किया है ना, तो वो हमारी टांगे तोड़ देगा और तुम बैठ के पैसे गिन रहे हो यार। कैसे पता लगेगा? वो इतनी जल्दी होश में आ गया क्या? उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से फोड़ना चाहिए था। बात को समझ। जॉली की मर्दानगी पे बात आ गई थी तो वो कुछ बोला नहीं। अभी अगर कोंडा रेड्डी को पता लग गया तो? अभी गिनती भुला दिया ना। कोंडा रेड्डी को कैसे पता चला? ए पुष्पा, माल मुर्गन के पास पहुंचा गया। हाँ, अभी पेजर मारा उसने, माल पहुंच गया उसके पास। चल ठीक है, कल हमें तिरुपति जाके पैसे लाने हैं। हवाला का नोट तेरे पास है? हाँ है ना, मैं लेके आऊँ। सुबह तैयार रहना। ये तेरे हाथ पे चोट कैसी? ये वो कार में बैठते हुए खरोच लग गई थी। ध्यान रखा कर। हाँ, सुबह रेडी, जीप के टायर बदलवाएंगे। अरे फिर से गिनती करना पड़ेगा यार। ए भाऊ, इसने सुन तो नहीं लिया? कुछ नहीं सुना होगा। नहीं भाऊ, मेरे को शक हो रहा है कि उसने सुन लिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर जाके सुनता हूँ। तो कुछ बोलना, अगर सुनाई दिया तो समझना कोंडा रेड्डी ने सुन लिया है। हाँ? ए भाऊ, कुछ बोल, कुछ बोल। ए भाऊ, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। पर मैं कुछ बोला ही नहीं। क्या हुआ बे? मच्छर था। ध्यान रखना।
से। खोल दे। क्या रे, भूल गया कि हम लोग कौन हैं? तेरे को धंधे में पार्टनर बना के तुझे सिर पे बिठाया और तू हमारे ही भाई को मारने चला था। ले, एक और हवाला का नोटिस के पास है, निकाल उसे। भैया बात कर रहा हूँ, तुझे हंसी आ रही है? सुने तो और क्या करूं? मेरे को नहीं लगता तुम लोग अपने भाई के बदले के लिए मेरे को मार रहे हैं। ये जो तुम्हारे धंधे में 50% का भागीदार बन गया ना, मैं ये बात तुमको खटक रही है, इसीलिए मेरा पत्ता साफ कर रहे हो। मेरे भाई के आगे दौलत क्या चीज है? मेरे को अपने जैसा लल्लू समझाए क्या? भाई से प्यार होता तो उसी दिन मार डालते। किधर किधर हाथ डाल रहे रे? तेरे को मालूम है ना किधर रखता हूँ मैं? ये साइड पे आ भैया। इसके बाद कोंडा भाई, अब तुम पहले वाले कोंडा भाई नहीं, पैसे के पुजारी हो गए हो। आज से तुम्हारा नाम होगा लालची कोंडा रेड्डी, भागीदारों को लूटने के लिए रेड्डी। कब्रों में सुला दो इसे। मेरे को मालूम था कि एक दिन अपने धंधे में ये नौबत आएगी। और आज आखिरकार वो दिन आ ही गया। ऊपर वाले, अगर तू ऑनलाइन है तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता, इनका निशाना मत चूकने देना, नहीं तो मैं इनके सिर पे चढ़ के मौत का तांडव करेगा। मेरे को अपना आने वाला कल बहुत ब्राइट लग रहा है। लगता है मौत देख के बावला हो गया है। डाल दो गोली भैया।
पुष्पा ना, उसको तो अपने आदमियों ने कब का धक्का दिया होगा। बचाने आ गया इसलिए ना, तेरे मेरे बीच भले झगड़ा चालू हो, वाला आके हमला करेगा, तू मेरा पार्टनर है। जा। सांप सूंघ गया है क्या? जो तुम सोच रहे हो वही चूहा है। वो दिन तुमको इतना ज्ञान दिया कि मैं किसी से डरता नहीं, फिर भी तुम मेरे नाद में लग रहा है। अब गोली की आवाज आ गई ना। और एक जरूरी सूचना, एक बात को अपने भेजे में घुसा दे। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, झुकेगा नहीं।
डालूंगा। आज मसला हल कर ही देंगे। साली की लाश दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ लेके चले जाना, बैठ तो सही। सिंडिकेट में तो भाईचारा था ना, फिर ये दुश्मनी कैसी? ये उनसे पूछे ना, शुरुआत तो इन्होंने की थी। झूठ बोल रहा है कमीना, इसने शुरुआत की दुश्मनी की है। जक्का शांत हो जाए, सीधा जाके मुर्गन को माल बेचने की क्या जरूरत थी? जवाब दो, सीनू भाई के पीठ पीछे इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या रे, सिंडिकेट की कुछ नहीं है, मैं उसूल है, फिर क्या को ऐसा किया? क्या है? 3 करोड़ है। एक टन कितने में बेचा? 1.5 करोड़ में। सही लगा चलो। ये सब सच है? एमएलए साहब, मैं हिसाब बाद में दे दूंगा, लेकिन क्या रे, पहले तूने मेरे साली को धोखे से मार दिया और अब सबको भड़का रहा है। मैंने तेरे साले को नहीं मारा, समझा? मैंने कोंडा रेड्डी के खूनी को मारा है। और कोई चुरा लेके चक्का भाई पे हमला करेगा तो मैं शांत बैठेगा? मौका मिलते ही गोली मार के उसका खोपड़ा खोल दिया। मेरे को तो लगता है जीजा और साला दोनों एक ही बिरादरी के हैं। हाँ, डरता हूँ क्या मैं? समझा ना अपने भाई को? मेरे साहब, मेरे साली को मारने से पहले इसने फोन पर मेरे से बात की थी, फिर भी मार डाला। मेरी तरह तूने भी तो 5 मिनट लेट फोन किया होगा ना, तभी तो इतना बड़ा नुकसान हुआ। बंदूक साइड में रख, पहले पैसे की बात निपटा। और हाँ, उसकी शादी कभी नहीं हो सकती। बेटा ये मेरा वजह से भुजंगा की मौत हो गई, इसलिए उसने इस्तीफा दे दिया। हालांकि चौधरी रेड्डी बदला लेने के लिए पागल हुआ जा रहा था, पर उसके हालात उसको इजाजत नहीं दे रहे थे। और उधर दक्षा, वो भी बदले की आग में जल रही थी, मगर वो इंतजार करने के अलावा और कुछ कर नहीं सकती थी। पुष्पा को टक्कर देने वाला कोई बचा ही नहीं था। लेकिन उसी वक्त एक ऐसे आदमी की एंट्री हुई जिसने पूरी कहानी बदल के रख दी। हरियाणा से ट्रांसफर लेकर आए थे, पर हिंदी में इनका हाथ थोड़ा तंग था। भंवर सिंह शेखावत एक ऐसा भंवर था जिसमें अच्छे अच्छे उलझने वाले थे। क्या है ना, उसको कार्ड देने जा रहा है। मैं रास्ते में आके तेरे से भी मिल लेगा। मुझे क्यों मिलना? मैं नहीं मिलूंगी। ऐसे ही गप्पा मारने के लिए कार्ड आएगा तो शराफत से थोड़ी ना बैठेगा, उसके बाद बहुत कुछ होगा। अरे तेरी कसम, सिर्फ बात करेगा और निकल जाएगा। हाँ,
सिर्फ बात करके जाएगा? मैं तेरी सारी हरकतें जानती हूँ। थोड़ा सब्र कर, शादी के लिए बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। ठीक है, शादी की बात कर ली। कहाँ जा रहा है तू? अबे दर्जी के पास जा रहा हूँ। आज के दिन कहाँ जा रहा है? अब शगुन है, किसी की नजर लग गई तो? नए एसपी के साथ हम लोग पहली बार मिलने जा रहे थे। सर कॉफी लाया हूँ सर, तुम्हारे सर पे रखेगा के? उनकी एक झलक देखने के लिए भी झुकना पड़ रहा था। ये वही पुष्पा है सर जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था। अब लाल चंदन का सिंडिकेट यही संभालते हैं, आपसे मिलने आए हैं। क्या बोलता है साहब? क्या नाम क्या है तेरा? बनवर सिंह शिकवा। शिकवा वट। ठीक है, जो भी नाम है। तो 11 तारीख को अपनी शादी है, वहां पे आके खाना खाने का मन। घर से टिफिन नहीं लाना है? ये लो 1 महीने का कमीशन, ये खोखा। आपको हर महीने का कमीशन इसी तरह मिलेगा। कुछ कम लगे, कुछ तो कम है। क्या मन्ने कम लग रहे हैं? कम नहीं है सर, हम लोग तो गिन के लेके आए थे। समझ नहीं आ रही तन्ने? गिनो भाई। बाकी लाल जी, नाम और गुमराम का फर्क समझ में आ गया तन्ने? इसकी शर्ट सफेद है, हमारी शर्ट भी सफेद है, पर फर्क क्या जाने? इसकी शर्ट पे लेबल ना है, पर हमारी शर्ट पे तो लेबल लगा है, देख। हाँ है सर, और लेबल मतलब ब्रांड। ब्रांड समझे ना तू? नहीं सर, इन कैसे समझाऊं तन्ने? सरनेम नहीं सर, फैमिली नेम नहीं सर, फादर्स नेम। जी सर, जैसे पैदा करने वाले का ना फादर्स नेम हुए है, वैसे ही बनाने वाले का ब्रांड नेम। अब बनाने वाला तो लगावेगा ना अपना ठप्पा। थारी शर्ट पे तो ठप्पा ना है, इसलिए थारी वैल्यू भी तो ना है। तुम्हारे प्यारे मोहन, तू ब्रांड तो ना बन पाएगा। सर पैसा तो कम नहीं है सर। कुछ तो कम है। जिसकी खुद की औकात ना होवे ना, उसको दूसरे की औकात भी ना दिखे है। सर कितना कम है बता दो, हम आपको दे देंगे। भाई नथुलाल, हथकड़ी लाइयो जरा। के अंडर अरेस्ट करूं तो कितने की लगेगी इसको? 3 साल सर। 3 साल? और थारी शादी तो आ गई भाई, जे तो जेल चला गया। तो मैंने बता थारी शादी कब होगी? हमारे गणित के हिसाब से 3 साल बाद। बचुआ, शादी थारी होगी लेकिन मुहूर्त मैं निकालूंगा। तेरे लिए भी मुहूर्त निकालू के? चाबी दे। चल मान ले थारी शादी हो भी गई, तो शादी के बाद लुगाई हुए ना वो प्रेग्नेंट। कब तक हो जाएगी प्रेग्नेंट?
ना लगते। क्यों भाई, मुट्ठी भींच रहा है गुस्सा रह के? खोल खोल मुट्ठी खोल। हमारे पुलिस स्टेशन में मुट्ठी सिर्फ मैं ही भींचू। खोल, चल खोल, मुट्ठी खोल रहे, खोल ना बावरे। खोल रहे हैं कि नहीं? चल खोल। कमी ढूंढी तुमने, चल लग जा। रुक जाओ रे। पुष्पा की गिनती कभी गलत नहीं होती। मेरे को बोल, कितना कम लग रहा है तेरे को? क्या? तुमको इसके ऊपर और कितना बनता है साहेब? हैं? पैसा मांगता है सर? यही कमी थी, कमी थी बचुआ, बस एक चीज की, इज्जत की। सर, सर की कमी थी। तेरे को शादी में आना होगा नहीं? थारे न्योते में सर मिसिंग था, कोचिंग समाप्त। लाल गुब्बार खोल दे भाई हथकड़ी। एक हुई कमी पूरी। आड़ दे नोट आड़ दे। सुन में लंगूर, जब भी पैसे आवे, थोड़ा पहले जब पंडित ने दूल्हे को बुलाने को बोला तो भाव को बुलाने मैं ही गया था, मगर कमरे में भाव था ही नहीं। पुष्पा भाव भी गायब और भाव की बाइक भी गायब। देखो सर, आपके लिए क्या क्या लेके आया है। चिकन है, मटन है और सिंगापुर की दारू की बोतल भी है। अरे क्या कर रहे हो सर? आपको नाचते हुए देख के मेरे को थोड़ी थोड़ी खुशी हो रही है। आज तो आपके अंदर किशोर कुमार और माइकल जैक्सन दोनों की आत्मा घुस गई है। और उस दिन गब्बर सिंह बन के मेरे को डरा डाला आपने। डराना जरूरी था पुष्पा, कभी तो थारे भेजे में बात पड़ी कि मारी के इज्जत कर्म अर्जुन बन के जाम से जाम टकरा रहे कि नहीं? कहाँ है पुष्पा? पूरा निकला जा रहा है। मैं फोन करता हूँ। वो फोन नहीं लगा, मैं दोबारा करता हूँ ना। फिर से लगा। एक बात बता भाई, आज तो थारी शादी है ना, पर तू हमारे साथ गिलास पे गिलास क्यों टिका जा रहा है? अरे छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है सर। मैं आधा घंटा लेट जाएगा तो मेरी दुल्हन भाग थोड़ी जाएगी। लेकिन मेरे शेखावत सर ने आज मेरे को अपना कीमती वक्त दिया। ऐसा सौभाग्य फिर किधर मिलेगा सर। वो शादी की बात से मेरे को एक बात याद आई। आप बोल रहे थे कि आप तय करोगे कि मेरी शादी कभी होएगी, मेरा बच्चा कभी होएगा, है ना? आपने ऐसा क्यों बोला? मेरे को बहुत बुरा लगा मालूम। आप मेरी होने वाली बीवी को बीच में लेके आ गए। तेरे रंग को भंग करना चाहता है कि अब जो हो गया उसे भूल जा। ठीक है, मेरे को बेइज्जत करने के लिए आप ऐसा बोले होंगे, ऐसा ही है ना, जाने देते। लेकिन तेरी माँ को जिस तरह बेइज्जत किए, ये मला नहीं आया। पर मैंने थारी माँ के बारे में तो कुछ भी ना कहा। आपको मालूम था ना कि मेरा कोई खानदानी नाम नहीं है, मालूम था ना? उसके बावजूद आप मेरी बेइज्जती करते रहे कि मेरे को किसने पैदा किया है, मेरे पास खानदान का ठप्पा नहीं है, बाप का नाम नहीं है। रे पुष्पा, पार्टी का मजा लेना, जो हुआ मैं तो भूल भी गया। कोई मेरे खानदान के बारे में बोलता है ना तो मेरा खून खोलने लगता है सर। और जिस दिन आपने मेरे को नाजायज बोला ना, आपने मेरी माँ को गाली दी सर। जिस दिन से मैं पैदा हुआ उसी दिन से लोग मेरे को यही ताने मारते आ रहे हैं सर। ए पुष्पा, ये ड्रामा कर रहे हैं, चढ़ गई के तने। मैं ड्रामा नहीं करेगा। आपके घर में गोली ज्यादा है। गोली ज्यादा है? उस दिन आपने कुछ
कुछ कम है ऐसा बोल के बहुत अच्छा सस्पेंस बना है। मैं ऐसा कुछ नहीं करेगा। आपकी रिवॉल्वर में एक गोली जाती है। इसमें? हाँ, इसी में। दिखाओ। 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 1 6 हो गई। तो एक गोली जाती हुई ना। बावड़े, ये सर्विस रिवॉल्वर है, इसमें 6 गोलियां ही हुए हैं। आपकी कड़वी बातें सुन के उस दिन जो मैं मुट्ठी बनाया, आपने गन उसमें लगाया, लेकिन जो गोली इसमें लगनी चाहिए थी वो अभी भी बंदूक में ही है। वही गोली इसमें जाती है। निशानी है जो मेरे भाई मुझसे नहीं छीन सकते। ये मुझे मेरे बाप से विरासत में मिला है। इसको मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता है सर। ये खून ही है मेरा ब्रांड। गोली से डर जाएगा? ये जो ब्रांड है ना, ये मैंने अपने खुद के दम पे बनाया है। आप उस दिन मेरे को बेइज्जत किए और मैं चुपचाप उधर बैठा रहा। मालूम काहे को? मेरी माँ को कभी खुशी के पल नहीं मिले, लेकिन मेरी शादी से मेरी माँ को बहुत खुशी मिलने वाली है। मैंने उस दिन कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, लेकिन आज मैं झुकेगा ना। नमस्ते साहब। वो पुष्पा कहीं दिख नहीं रहा। शेखावत सर के साथ कोई स्पेशल मीटिंग करने वाला था। जो तुम्हारे साथ कर रहा है ना, उसकी माफी भी ना मिलेगी तन्ने। चुप कारी नेवले, चल शर्ट उतार। पुष्पा तू जानता नहीं किससे पंगा ले रहा है। अमर सिंह शेखावत। अच्छा, इसी बात पे पैंट उतार। क्या बोल रहा है? जब लोग बोलेंगे पुष्पा ने शेखावत सर के कपड़े उतार कर उन्हें जंगल में नंगा छोड़ दिया था, कितना मजा आएगा पता है? चल। शेखावत सर हो या पुष्पा भाऊ हो, आज अपन दोनों यहाँ पे नंगे खड़े हैं, लेकिन अपन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मालूम है क्या? अपनी जिंदगी ऐसी फटेहाली में शुरू हुई थी। एक मजदूर से पूरे सिंडिकेट का बाप बनने तक का सफर सिर्फ पुष्पा ही तय कर सकता है। कपड़े हो या ना हो, अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊं ना, तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे, और तू निकल गया तो बिना वर्दी के कौन पहचानेगा तेरे को? एक कुत्ता भी तेरी इज्जत नहीं करेगा। ब्रांड का ठप्पा आदमी के कपड़ों में नहीं होता, कैरेक्टर में होता है। तो शेखावत सर, ही गोष्ट भीजत फिट कर, जो माल जाना होगा
सामने कोई भी हो, मैं झुकेगा नहीं। मेरे प्यारे